वनवासी अंजना एक ऐसी स्त्री की कथा है जो शील पर कलंक लगने के बावजूद भी निष्कलंक रहकर जंगल की अटवियों में मुस्कुराती रही। उत्तम चरित्र कभी दूषित नहीं होता, इसी सिद्धांत को प्रतिपादित करती है ये कथा वनवासी अंजना। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयदीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं एसो पंच नमो यारो सवपावपणासनो मंगलाणं चे सहवेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। बच्चों, आज की कथा भी हजारों वर्ष पुरानी है। इस वसुधा पर महापुरुष ही नहीं हुए, बल्कि हजारों स्त्री रत्न भी पैदा हुए। उसमें आज की कथा का नाम है वनवासी अंजना। वन में तो पशु रहते हैं, शेर रहते हैं, हाथी रहते हैं, पर पाप कर्म के उदय से किसी स्त्री को भी रहना पड़ेगा, यह उसको नहीं मालूम था। विद्याधर राजा महेंद्र की पुत्री बहुत ही सुंदर थी, धर्मात्मा थी। राजा प्रहलाद के पुत्र पवनंजय के साथ विवाह निश्चित हुआ। पवन कुमार अंजना के रूप का वर्णन सुनकर उसको देखने के लिए व्याकुल हो गए। पुरुष जाति का ये सहज स्वभाव है कि वह स्त्रियों के रूप पर मोहित होते ही है। चुपके चुपके से अंजना का रूप देखने गई। उस समय रात्रि का समय था। अंजना की सखी दूसरे राजकुमार की प्रशंसा कर रही थी, पर अंजना मर्यादा को धारण करने वाली स्त्री थी, इसलिए वह चुप रही। बस पवनंजय को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और मन ही मन सोचने लगे, यह कैसी दुष्ट कन्या है, दूसरे पुरुष की प्रशंसा सुनकर मुझ होने वाले पति की प्रशंसा नहीं कर रही है। शायद अंजना मुझे पसंद नहीं करती। कोई बात नहीं, शादी हो जाने दो, इसके बाद में मैं इससे बदला लूंगा। देखो तो सही, अनादि काल से ही इस धरती पर पुरुष जाति की निष्ठुरता, अपने भावों के अनुरूप यह पुरुष जगत को तोलना चाहता है, निरंतर अहम की मदिरा पीकर रहता है। जगत में किसी को किसी से प्रेम और किसी को किसी से द्वेष, सब पूर्व कर्म अनुसार होता है। बच्चों, पवनंजय और अंजना की शादी धूमधाम से हो गई, किंतु पवनंजय ने अंजना को 22 वर्षों तक नजर उठाकर भी नहीं देखा। उस स्त्री के अंदर की व्यथा को कौन कह सकता है कि जिसके पति ने 22 वर्ष तक उसको नजर उठाकर नहीं देखा हो। अंजना मन ही मन बहुत दुखी हुई, बिना जल की मछली के समान तड़पती थी।
लेकिन पवनंजय अंजना पर दया नहीं करते थे। अंजना निरंतर पंच प्रभु का स्मरण करती थी। अपने दुख को माता पिता को भी नहीं कहती थी। कुलीन घन की कन्याएं शादी होने पर माता पिता को पुनः कष्ट नहीं देती। एक बार पवनंजय रावण की सहायता के लिए युद्ध में जा रहे थे। उस समय अंजना ने सोचा कि पति बाहर जा रहे हैं, मैं इनको विदा कर देती हूं। अंजना बाहर खड़ी होकर पवनंजय को मलिन आंखों से देखने लगी। हे स्वामी, आप किधर जा रहे हैं? ये दुष्टा, ये मलिन चेहरा मुझे मत दिखा। और आए पुरुष की प्रशंसा सुनने वाली तेरी छाया भी मुझ पर पड़े, ये मैं पाप समझता हूँ। नहीं स्वामी, नहीं, मुझ पर ये आरोप मत लगाओ स्वामी। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगी, पर मुझ पर एक कलंक मत लगाओ स्वामी, मत लगाओ। वार्तालाप करना भी मैं पाप समझता हूँ। पुण्य पाप से प्रताड़ित यह जीव संसार में बहुत कष्ट उठाता है। इस दुनिया में कोई किसी का साथी, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। सब जीव अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। अज्ञानी दूसरे को कोसता है, ज्ञानी स्वयं की समीक्षा करता है। रास्ते में पवनंजय मानसरोवर के पास पड़ाव डालता है। बच्चों, मानसरोवर जहां हिमालय की तलहटी में कहा जाता है, मानसरोवर सुंदर तालाब। उस समय एक चकवी चकवा के नहीं आने से व्याकुलित होकर इधर उधर घूम रही है, क्योंकि ये नियम है कि रात्रि होते ही चकवा चकवी दोनों बिछुड़ जाते हैं और प्रातः काल दोनों मिल जाते हैं। यह दृश्य देखते ही पवनंजय के मन में करुणा और प्रेम जाग उठा। वह अंदर से विह्वल हो गया कि अरे, ये चकवी जब थोड़ी सी देर का विरह सहन नहीं कर सकती, तो अंजना ने 22 वर्ष का विरह कैसे सहन किया होगा। पवनंजय अपने मित्र को बताकर गुप्त रीति से विमान में बैठकर अंजना के महल में गई। अंजना से क्षमा याचना की। अंजना के साथ समागम हुआ। अंजना ने पति की अंगूठी अपने पास रख ली। पवनंजय तो चली गई। कुछ काल बीतने पर अंजना का गर्व प्रकट हुआ। इस कारण अंजना की सास केतुमती अंजना पर कलंक लगाकर बहुत तिरस्कार करने लगी। किसी ने सही कहा है, स्त्री को स्त्री जाति से सहज ही ईर्ष्या होती है। अंगूठी बताने पर भी नहीं मानी, उसे पिता के घर पहुंचा दिया। यह द्वारपाल के द्वारा जब बात पड़ी, तब उसने पुत्री को राज्य में प्रवेश भी नहीं करने दिया। अहो, क्रूर कर्मों की विचित्रता तो देखो। पिता भी पुत्री का दुश्मन हो जाता है। अंजना रोती भटकती हुई अपनी सखी बसंत माला के साथ वन में आश्रय खोजने लगी। हे सखी, मैंने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए? 22 वर्ष तक
पति का वियोग रहा। सास ने, माता पिता ने घर से बाहर निकाल दिया। मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझकर पति का क्या होगा? हे सखी, शांत हो जा, रुदन छोड़। संसार में कर्म के अनुसार ही संयोग वियोग होता ही है। जीव सोचता कुछ है और होता कुछ है। इसलिए हे सखी, अपने आप को व्यर्थ दुखी मत कर। चल सखी। नहीं, मेरा क्या होगा? क्या होगा? मुझे भागिन को कौन सहारा देगा? हे सखी, जगत में देवगुरु जैन धर्म ही शरणभूत है। धर्म ही सच्चा रक्षक है। तू चिंता मत कर। गर्भस्थ शिशु के प्रताप से हमें अवश्य ही कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। चल सखी, हम कोई सुरक्षित गुफा ढूंढ ले। यहाँ पर शेर और सर्पों का अधिक डर है। चल सखी, चल। इस प्रकार अंजना सखी का हाथ पकड़कर हारी थकी डरती हुई एक गुफा में प्रवेश किया। वहां जाकर क्या देखती है? गुफा के अंदर एक वीतरागी मुनिराज ध्यानस्थ मुद्रा में विराजमान है। शरीर निश्चल, परम शांत मुद्रा, समुद्र के समान गंभीर, आंखें अंतर में झुकी हुई, आकाश जैसी निर्मल, मानो कोई सिद्ध प्रभु सिद्ध शिला पर बैठे हों। उन मुनिराजों को देखकर दोनों की खुशी का पार नहीं रहा। दोनों ने दिगंबर मुनिराज की स्तुति की, मानो उनका लौकिक दुख नष्ट हो गया हो, संसार के समस्त दुख समाप्त हो गए हों। अरे, दिगंबर मुनिराज के दर्शन होना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है। दोनों मुनिराज के पास बैठी रही। कुछ समय पश्चात मुनिराज के ध्यान भंग होने पर अंजना ने मुनिराज से कहा, नमोस्त महाराज, कृपा कर कर मुझे बताएं कि मेरे कष्टों का अंत कब होगा महाराज? कब होगा मेरे कष्टों का अंत महाराज? हे पुत्री, घबरा मत। तेरे अशुभ कर्म का उदय आया था, जो शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। तूने पूर्व जन्म में 22 पल तक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अनादर किया था, जिसके फल में तुझे 22 वर्ष तक पति का वियोग रहा। अब तू जिनेंद्र भगवान और आत्मा की आराधना कर। इस आराधना के प्रताप से तुझे समझ सुख प्राप्त होगा। तेरे गर्भ में इसी भव से मोक्ष जाने वाला पुत्र पल रहा है। तू चिंता मत कर, उसके प्रताप से तेरा समस्त दुख दूर होगा। ऐसा कहकर मुनिराज आकाश मार्ग से गमन कर गई। अंजना और उसकी सखी उस गुफा में रहने लगी। धर्म ध्यान की साधना पूर्वक 9 माह हंसी खुशी से निकल गई। बच्चों, जैसा पुत्र गर्भ में आता है, मां को वैसे ही भाव होते हैं। चूंकि गर्भ में तद्भव मोक्षगामी पुत्र पल रहा था, इसलिए 9 माह अंजना के धर्म ध्यान पूर्वक निकल गई। योग्य काल में चैत्र सुदी पूर्णिमा के दिन
एक मोक्षगामी पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर वीर हनुमान के नाम से विख्यात हुआ। चरम शरीरी पुत्र के जन्म के प्रताप से जंगल खिल उठा, सभी पशु पक्षी नाचने लगे। पुण्य प्रताप से अचानक अंजना की मामा उस वन में आ गई। अंजना व हनुमान को विमान में बैठाकर हेनरूह द्वीप में ले गई। हनुमान मामा के यहां मां के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। बालक हनुमान रोज मां के साथ मंदिर जाता थे। मुनि संघ को देखकर हनुमान आनंदित होते थे। धीरे धीरे हनुमान युवा हो गई। कामदेव के समान सुंदर समस्त विद्याओं में निपुण, पुण्य के उदय से समस्त भोग भोग भोगे। अंत में पवनंजय ने अंजना को ढूंढ निकाला। पवनंजय के परिवार ने अंजना से क्षमा याचना की। पवनंजय ने अंजना से घर चलने को कहा, किंतु अंजना संसार की विचित्र गति को देखकर संसार से उदास हो चुकी। अंजना ने आर्य का व्रत अंगीकार करके वन की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय पश्चात हनुमान ने भी दिगंबर दीक्षा अंगीकार कर मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि एक क्षण भी जिन धर्म की विराधना मत करना, कर्म करते हुए सावधान रहना, दुखद परिस्थिति आने पर भी जिन धर्म की शरण लेना। बोलो जैन धर्म की जय। जिनेन्द्र।